नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋचा गोस्वामी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिरगांव के व्यास तालाब के छठ घाट में, जहां पर छठ मनाया जाता है। और मेरे पीछे अभी सभी व्रतियां हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो चुका है। आज चौथा और आखिरी दिन है छठ का, और कुछ ही देर में सभी व्रती है जो अर्घ देंगे उगते हुए सूरज को। जो छठ पर्व है उसे कार्तिक में मनाया जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि अभी कैसे छठ मनाया जा रहा है, तो इस छठ को चैत्र छठ कहा जाता है। ये गर्मी के समय में यानी कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। आस्था का ये बहुत बड़ा पर्व है, जो सिर्फ आस्था ही नहीं, लोगों का समर्पण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सिर्फ बिहारियों का त्योहार नहीं, सभी का त्योहार है। सब इसे आते हैं देखने भी, और बहुत मान्यता है इसके पीछे। और कुछ ही देर में अभी सूरज भी निकल जाएगा और व्रती जो हैं वो अर्घ देते हुए आज इस महापर्व का समापन करेंगी। और इसी के साथ छठ, जो चैत्र छठ है, इसी को पूरा मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये भी है, इसको वो लोग करते हैं जो मन्नत मांगे रहते हैं, वो इस चैत्र छठ को मनाते हैं ज्यादातर। और बहुत से लोग जिनका कार्तिक छठ नहीं हो पाता, वो भी इस छठ को मनाकर अपना समर्पण छठी मैया के ऊपर करते हैं। चैत्र छठ कार्तिक छठ से क्यों अलग होता है? अलग नहीं है, सब एक ही है। एक ही छठ है, वो छोटकी छठ है, वो छोटा छठ है, ये बड़ी वाले जी। छठ। तो इसको सब कोई क्यों नहीं मनाते? कुछ ही लोग मनाते हैं, हम देखते वो ये कठिन होता है। ये कठिन होता है, हाँ। जी। तो ऐसा भी मान्यता है कि ये उपवास वो लोग रखते हैं जो मन्नत मांगे हाँ, रहते हैं। जो मन्नत मांगे नहीं, अपने मर्जी से जिसको रहना रहे। वही करते हैं। जो मन्नत मांगते हैं। छठ चल रहा है और छठ जो पर्व है गीत के बिना अधूरा है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप छठ का गीत गा दे कुछ। काचे ही बसे की बहंगिया बहंगी लचकत जा, तो से मैं पूछिला आँख तोर फूटो रे रहिया से बटोइया छठ माई के दल जा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, चैत्र छठ का बहुत ही महत्व है, तो इस बीच अगर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे तो गुनगुना दीजिए। छठ के हम लोग महत्व ये जानते हैं कि अपने बच्चे के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं जी। और हमारे बिहार में बहुत बड़ा व्रत है। तो बिहार में तो ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस जगह पे हम मौजूद है, तो कैसा लग रहा है? बहुत से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माता की महिमा गा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा बिहारी भाई हर कोई ये व्रत के अति जानते हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत व्रत के महत्व देते हैं। तो मैं चाहूंगी एक छोटा सा गाना 2-3 लाइन आप गुनगुना दीजिए। चार पहरे चार जल थल से बिला चारना तोहा रे छठी मैया दर्शन दीही नया पान है, छठी मैया दर्शन दीही नया पान। तो देखा आपने, इस गीत के माध्यम से छठ पर्व का दिया जाता है, अपनी श्रद्धा बताई जाती है छठ गीत के माध्यम से, जो कि सुप्रसिद्ध रहा है। छठ गीत को लोगों को बहुत महिमा रही है कि इस छठ गीत से ये एक इमोशन जुड़ा है बिहारियों का। और इसी के साथ अभी अर्घ दिया जा चुका है। लगभग छठ का पर्व अब खत्म होते जा रहे हैं। व्रतिया जो पर्वैतिन है वो अब अर्घ देकर अपने घर की ओर रवाना हो रही है। तो जिनको नहीं पता है इस छठ पर्व का महत्व, मैं उनको बताना चाहूंगी कि छठ पर्व बेसिकली संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और छठ पर्व छठी मैया से लोग अपने संतान के लिए सुख समृद्धि और अच्छे जीवन की कामना करते हुए इस छठ पर्व को रखते हैं। अपने घर परिवार के वालों के लिए भी रखा जाता है ये, और पति की लंबी उम्र को भी इससे जोड़ा जाता है कि छठी मैया से प्रार्थना करते हैं व्रती की उनके हस्बैंड की उम्र लंबी हो, उनके घर में परिवार में सुख शांति हो। तो इस प्रकार पूरे खुशहाल तरीके से इस पूरे त्योहार को, महापर्व को मनाया जाता है पूरी आस्था के साथ।
और अब छठ समाप्त होने को है और हमें भी प्रसाद मिल गया, जो ठेकुआ प्रसाद होता है। इसकी मैं क्या ही बात करूं, बहुत ही इस प्रसाद मात्र को खाने से पूजा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रसाद के लिए लोग भी बहुत वो होते हैं कि ये प्रसाद मिले, उनको प्राप्ति हो इसकी, क्योंकि छठ का प्रसाद है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। और मैं इस प्रसाद के बारे में आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल अर्घ संज्ञा देने से पहले ही जो व्रती होती है वो घी में इस ठेकुआ प्रसाद को बनाती है, बहुत ही महिमा और प्यार के साथ छठ पूजा के गाना गाते हुए। और ये इसकी खास बात भी है। और यहाँ पर सुबह और शाम जो टोकनी जो रखे रहते हैं वो प्रसाद भी चेंज किया जाता है, सूपा चेंज किया जाता है जब अर्घ दिया जाता है। शाम के लिए अलग फल की व्यवस्था की जाती है। और सुबह की बात करें तो सुबह वो फल को चेंज करके जो व्रती होती है अपने घर से सुबह अर्घ देने के बेरा दूसरे फल को अपने सुपली में रखकर फिर अर्घ देती है। तो इस प्रकार अर्घ देकर उसके बाद घाट से निकल के प्रसाद सभी को बांटा जाता है। महिमा ये है कि छठ पूजा का प्रसाद लेना ही बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत आस्था का प्रतीक है, इसलिए सब प्रसाद भी मांगते हैं इस समय एक दूसरे से। और ये है पूरी छठ पर्व की जो दास्तां है मैं कहूंगी, या फिर महिमा कहूंगी, कि इस प्रसाद के लिए लोग कहां से नहीं आते हैं। और हमें भी ये प्रसाद मिल चुका है। आप भी कमेंट कर बताइए कि आपको चैत्र छठ का प्रसाद मिला या नहीं। आप चदर फैला के क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ना जितने श्रद्धालु हैं यहाँ, जो लोग उपवास हैं, जो लोग पूजा किए हैं, जो लोग 72 घंटे से निर्जला उपवास हैं, उनसे प्रसाद लेके, और जिनके घर में पूजा नहीं होता है उनके यहाँ प्रसाद पहुँचाती है समिति। और जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं उनके घर पे प्रसाद पहुँचाती है छठी मैया का। और आज चैत्र छठ के बावजूद यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा है, समिति के लोग भी यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? समिति के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और पिछले एक हफ्ते से सब मेहनत कर रहे हैं। और पूरा साफ सफाई से लेके हर व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, गाने बजाने का व्यवस्था, रात में कार्यक्रम भी हुआ है यहाँ पे। और सभी के सभी समिति के लोग यहाँ भिड़े हुए हैं। छठ है वो आस्था का पर्व है, और आज जब सब अर्घ देकर जा रहे हैं घर, तो कैसा लग रहा है? जय छठी मैया। इस पर्व का सबसे जो अंतिम सार है यही है कि जो जिसका व्रत नहीं होता है और व्रतधारियों से जो हम हाथ फैला के प्रसाद मांगते हैं, तो इसका व्रतधारी जो व्रत करते हैं उससे ज्यादा पुण्य प्रसाद लेके खाने का है। इसीलिए हम लोग समिति के लोग जितने दिन भी मेहनत करते हैं, इसका सार यह है कि जो हमको प्रसाद मिलता है इससे हमारी एनर्जी और 4 गुना बढ़ जाती है। फिर अगले साल हम बहुत ज्यादा एनर्जी से इस काम को करते हैं और छठी मैया की सेवा में सारे समिति के लोग लगे रहते हैं। इसका सिर्फ लालच यही हमारा कि हमको प्रसाद मिलता है। तो छठ पर्व अब समाप्त हो रहा है और कुछ ही देर में छठ घाट है जो खाली हो जाएगा। तो ठेकुआ की बात करूँ तो इसकी भी बहुत महिमा है, क्योंकि जो ठेकुआ प्रसाद है उसको लेने का ये प्रथा भी चला है कि जो प्रसाद है उसको मांग कर खाना चाहिए, उससे पुण्य मिलता है। लोग दूर दूर से आते हैं प्रसाद को लेने के लिए और ग्रहण करते हैं। और यही तो महिमा इस प्रसाद की, लोग दूर दूर से जो व्रत करते हैं, जो नहीं भी करते, वो भी इस प्रसाद को लेना चाहते हैं। इस प्रसाद की यही महिमा है। और गाँव की सारी खबरों के लिए आप देखते रहे News 22 भारत। मैं ऋचा गोस्वामी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके जाएं। फिर गाँव के हर छोटे बड़े मुद्दे के लिए हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में आपके साथ हैं।